नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटूल्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन से, जहां पर हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा NH-248 की 4 लेनिंग अप्रूव कर दी गई है हरियाणा और राजस्थान के अंदर। और इसके चलते हरियाणा के न्यू डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान के फिरोजपुर, झिरका और अलवर तक इस हाईवे की 4 लेनिंग के ऊपर काम किया जाएगा। दोस्तों, इस हाईवे स्ट्रेच की लेंथ अराउंड 45 किलोमीटर के आसपास है, जहां पर 4 लेनिंग का काम तो होगा ही होगा, साथ साथ 9 फ्लाईओवर्स, 6 अंडरपासेस और 2 बाईपासेस का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। पिछले एक दशक के अंदर अंदर इस हाईवे स्ट्रेच के ऊपर 2500 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं, क्योंकि कई सारे ब्लैक स्पॉट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं और अब इस 4 लेनिंग के थ्रू उनको भी सॉल्व किया जाएगा। कुल मिलाकर 325 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च की जाएंगी। टेंडर्स यहाँ पर फ्लोट कर दिए गए हैं और 2 सालों के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मल्टीपल डेवलपमेंट ट्रस्ट लॉन्च किए गए हैं और अब बताया गया है कि 4800 करोड़ रुपये इनके ऊपर हमारी सरकार खर्च कर रही है। तो ये प्रोजेक्ट्स एयरपोर्ट, रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज और पावर जैसे सेक्टर से रिलेटेड है। जहां पर अगर कुछ मेन ट्रस्ट के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊं तो तूतीकोरिन एयरपोर्ट पर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग ओपन की गई है 450 करोड़ रुपये खर्च करके। NH-346 पर सेतिया-थोपे से चोलापुरम स्ट्रेच की 4 लेनिंग। इसके साथ साथ VOC पोर्ट पर नॉर्थ कार्गो बर्थ, कुलनकुलम पावर प्लांट की 3rd और 4th यूनिट को लेकर फाउंडेशन स्टोन, जबकि नगरकोइल से कन्याकुमारी के बीच रेल सेक्शन की डबलिंग को लेकर भी यहाँ पर फाउंडेशन रखा गया है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, जो आगे चलकर तमिलनाडु के अंदर इंफ्रा कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट कोलकाता मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों कोलकाता मेट्रो की येलो लाइन के ऊपर मेट्रो रेल कोलकाता के द्वारा एक ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है और अभी आप कह सकते हैं कि ये मेट्रो लाइन ऑपरेशनाइजेशन के एक और स्टेप क्लोज पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये ट्रायल रन नोआपाड़ा से जय हिंद विमानबंदर मेट्रो स्टेशन तक कंडक्ट किया गया था। 7.04 किलोमीटर की स्ट्रेच की लेंथ बताई गई है, जहाँ पर दमदम कैंटोनमेंट और दिसौर रोड इन 2 प्लेसेस पर मेट्रो स्टेशन भी तैयार किए गए हैं। ट्रायल क्योंकि यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर कमिश्नर और रेल सेफ्टी को बुलाया जाएगा इंस्पेक्शन के लिए, जो इंस्पेक्शन करने के बाद इसको अप्रूवल दे देंगे और होपफुली आप कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये स्ट्रेच आपको ओपन होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा वारंगल एयरपोर्ट के रिवाइवल के ऊपर काम तेज कर दिया गया है और अभी लैंड एक्विजिशन को लेकर यहाँ पर 208 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों, वारंगल एयरपोर्ट को रिवाइव करने की कोशिश तेलंगाना सरकार काफी लंबे समय से कर रही है। इसी साल मार्च के आसपास इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर अप्रूवल मिल गई थी और उन्होंने कह दिया था कि वो उड़ान स्कीम के अंतर्गत इसको अपग्रेड करेंगे। NOC वगैरह भी यहाँ पर इनको मिल चुके हैं, तो अब तेलंगाना सरकार यहाँ पर लैंड एक्विजिशन का काम करने जा रही है। कुल मिलाकर 280 एकड़ से लैंड यहाँ पर एक्वायर की जाएगी इसके रिवाइवल को लेकर, जहाँ पर इसको एक मीडियम स्केल का एयरपोर्ट बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कह दिया गया है कि लैंड एक्विजिशन का काम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाए और उनको ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। जल्द लैंड एक्वायर करके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लॉन्च किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी इंडियन आर्मी से है, जो अभी और एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स को खरीदने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। तो इन फायर कंट्रोल रडार्स की इतनी कैपेबिलिटी है कि ये हर टाइप के एयरबोर्न थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट भी इंक्लूडेड है। हमारी इंडियन आर्मी इस तरह के रडार्स ऑलरेडी इस्तेमाल करती है, पर अभी इसकी और यूनिट्स यहाँ पर वो खरीदने वाले हैं, जिसके ऊपर 2000 करोड़ रुपये के आसपास खर्च की जाएंगे। अच्छी बात यह है कि जब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग काम होगा तो 70% ऑफ द कंपोनेंट्स जो भी यहाँ पर इस्तेमाल होंगे वो इंडिजीनियस ही होंगे, जो हमारे देश के अलग अलग डिफेंस कंपनी से ही खरीदे जाएंगे। होपफुली जल्द इनकी प्रोक्योरमेंट भी स्टार्ट होगी। अगली दोस्त अपडेट रैपिड रेल को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारे एक पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा RITS रिकमेंड की गई है देश की मल्टीपल सिटीज़ के लिए और यहाँ पर उनकी तरफ बताया गया है कि अगर RITS को मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर जैसी सिटीज़ में बना दिया जाता है तो इन सिटीज़ की ट्रैफिक प्रॉब्लम बड़े स्केल पर सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, भी आप जानते हैं कि RITS के ऊपर सिर्फ देश के NCR रीजन में ही काम किया जा रहा है और जितने भी नए कॉरिडोर्स प्लान किए गए हैं NCRTC के द्वारा वो सभी के सभी NCR के अगल बगल ही बनकर तैयार हो रहे हैं। पर अभी हमारे देश की बहुत सारी स्टेट्स के द्वारा डिमांड की जा रही है कि इस टाइप के रैपिड रेल सिस्टम्स उनकी स्टेट्स के अंदर भी इंप्लीमेंट किए जाएं, स्पेसिफिकली बड़ी सिटीज़ में, ताकि ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो अभी जो पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई है, इससे होगा ये कि अब आगे चलकर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर ऐसे प्रपोजल भेजती है तो उसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कंसीडर किया जाएगा और ये भी हो सकता है कि NCR के अलावा देश की और सिटीज़ में आपको रैपिड रेल देखने को मिले। अगली दोस्तों अपडेट हमारे आईफोन एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों US के स्मार्टफोन मार्केट में भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अभी बात इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि US में बिकने वाले हर 3rd आईफोन में से एक आईफोन भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया हुआ है। दोस्तों, पिछले साल US के स्मार्टफोन मार्केट में भारत से एक्सपोर्ट किए गए स्मार्टफोन्स का शेयर जस्ट 11% के आसपास था,
चाइना कंप्लीटली उसको पूरी तरह से डोमिनेट करता था। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है, क्योंकि इस साल के पहले 5 महीनों के अंदर अंदर ये शेयर बढ़कर 11% से 36% के आसपास पहुंच चुका है, जो कि एक बड़ा जंप होता है। और यहाँ पर मेनली हमने जो चाइना का स्मार्टफोन शेयर था वो यहाँ पर अपनी तरफ कर लिया है, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट शेयर जो कि 82% के आसपास था पिछले साल के दौरान, अब वो गिर कर 49% के आसपास पहुंच चुका है। बहुत ही यहाँ पर कम गैप बचा है भारत और चाइना के बीच में। और जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हम काम कर रहे हैं और आगे चलकर अगर ट्रेड डील भी साइन हो जाती है तो होपफुली हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो आपको मल्टीपल टाइम्स और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।